प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुब्रत प्रधान, संबलपुर, उड़ीसा। उनका प्रश्न है कि महाराज, कोई अगर कार्य है, कुछ प्राप्त करना चाहे तो ईमानदारी से, सच्चाई से और लगन से अगर उसमें कार्यों में लगे, क्या वो चीज़ प्राप्त हो सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो जी, अगर संसारिक कोई कार्य है, जैसे धन प्राप्त करना है, कोई पदवी प्राप्त करना है और कोई कार्य सिद्ध करना है, तो अगर ईमानदारी से, सच्चाई से, लगन के साथ उसमें लगे रहो तो वो पूरा हो जाएगा। ये पूरा क्लियर से नहीं कह सकते हैं कि ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि ना प्रारब्ध उसमें जो किस्मत है वो बाधा डाल सकता है। क्योंकि ना कितना भी कोई पढ़ा लिखा हो जाए, कितना भी कोई लगन से लग जाए, बहुत बड़ा एक ऑफिसर जैसा, बड़े बड़े वैज्ञानिक जैसा भी ज्ञान प्राप्त हो उसको, लेकिन अगर प्रारब्ध खराब है, किस्मत खराब है, तो उनका कोई उन्नति नहीं होगा। उसको जो है कोई कार्य भी उनका सफल नहीं होगा। क्योंकि ना यहाँ पर मैं देखा हूँ 15-15, 20-20 क्लास पढ़ करके एकदम घर बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है। कितने बड़े बड़े व्यवसाय खुले हैं, उसमें सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने आप समझ सकते हैं, क्या कोई आदमी बचपन से ही संकल्प ले ले मेरे को प्रधानमंत्री बनना है, अब पढ़ाई करे, लिखाई करे, लगन से जाकर के राजनीति में प्रवेश करे, लगन से लगे तो प्रधानमंत्री क्या बन जाएगा, कोई गारंटी है ये? इसमें किस्मत बहुत साथ देता है। अगर किस्मत में है सब चीज़ बनने का लिखा है कि हाँ जाके प्रधानमंत्री आप बन जाएंगे, कि कलेक्टर बन जाएंगे, कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो आपको अनपढ़ या तो 8, 10, 12 क्लास पढ़ने वाला आदमी भी जाकर प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। और सबसे सुपर, लेकिन भाग्य में नहीं है तो कितना बड़ा IIT पढ़ाई पास करने वाला आदमी भी घर में बैठा रहता है, कुछ नहीं होता है। अब भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कितना ज़्यादा 10-11 बार पढ़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उनका किस्मत ऐसा था कि साधारण एक कार्यकर्ता जो कि लाल कृष्ण आडवाणी, वाजपेयी आदि के सब साथ में रह करके उनके नौकर जैसे काम करने वाले, सेवा करने वाले, अचानक जो है तुरंत एकदम जाकर गुजरात का मुख्यमंत्री बना। बस वो 10-12 साल, 14 साल वो करने के बाद फिर डायरेक्ट जाके प्रधानमंत्री के लिए चुना गया। तो ये सब प्रधानमंत्री बन जाना है, कोई अगर पढ़ाई करे तो नहीं होगा, लेकिन अनपढ़, कम पढ़ा लिखा आदमी जाके बन जाता है, तो ये किस्मत उनका है। तो ऐसे ही जो है संसार में कितना कोई प्रयास करे कुछ बन जाऊं, तो अपने प्रयास से कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ किस्मत भी साथ देना चाहिए। अगर किस्मत में है तो ज़रूर होगा। आप थोड़ा सा प्रयास से भी अपना आप उस पर पहुँच जाएंगे, नहीं है तो आप मत्था पीट दीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक रास्ता है, अगर आप कोई भी कार्य प्रयास कर रहे हैं, या हम ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, अगर संसारिक प्रयास के साथ साथ भगवान का भजन है, जैसे आपको प्रधानमंत्री बनना है, कि कलेक्टर बनना है, कि मुख्यमंत्री बनना है, कि बड़ा व्यवसायिक धन्य बनना है, कुछ भी बनना है,
उसके लिए आप अपना प्रयास कर रहे हैं, जो इतना प्रयास आपसे हो रहा है, साथ में भगवान का भजन बहुत कर रहे हैं। ये थोड़ा बड़ा नहीं, सुबह शाम 2 माला कर लिया, शाम को 2 माला कर लिया, चलते फिरते उठते बैठते हर दम हर पल मुख में केवल राम 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 ये शब्द निकले। आपका जो घर का कोई भी काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसके साथ साथ आपके मुंह में तैल धारावत जैसे कोई अभ्यास हो जाता है गीत का, तो व्यक्ति चलते चलते भी गुनगुनाता रहता है। ऐसे ही जो है प्रभु का नाम अगर जप करने का एक आदत पड़ गया एकदम, जैसे जी मुँह में एकदम पूरा एक अभ्यास हो गया, हाँ, अगर उसको करते हुए फिर कोई व्यक्ति अपना अगर जो चीज़ प्राप्त करना चाहता है, संसार का कोई वस्तु अगर वो प्राप्त करना चाहता है और हरि नाम साथ में हो, तो ये गारंटी है प्रारब्ध में जो अगर लिखा भी नहीं होगा तो भी ये राम नाम प्रारब्ध को काट देगा। क्यों ना मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन को अंक भाल के, रामायण में लिखा है और अन्य शास्त्र में भी लिखा है कि मेटत कठिन को अंक भाल के मंत्र महामणि विषय ब्याल के। भगवान की कथा, भगवान की नाम, भगवान की भक्ति अगर अनवर्त हो, तैल धारावत हो, हाँ, तो वो किस्मत को जो है बदल कर रख देता है। बुरा किस्मत हो तो बुरा किस्मत बदल देता है। अरे यहाँ तक देखे आपने नंदी जी 20 साल, नंदी जो आप भगवान शंकर के सामने बैठते हैं, उनका 20 साल में उम्र मरने वाले थे। उनके पिताजी थे पिपलाद मुनि। जब मालूम पड़ा उनको जो 20 साल उम्र में मर जाएगा, ज्योतिष का बड़ा जानकार थे, तुरंत उनको जो है भगवान भक्त नाम जपने को लगा दिया, तो आज अजर है अमर है। मार्कंडेय मुनि, उनको मालूम पड़ा पिताजी को 6 महीने में मर जाएगा ये, तो उन्होंने जो है भगवत नाम जपने पर लगा दिया, अजर अमर है। बहुत सारे लोग ऐसे अमर है जो कि ये शरीर का धर्म है, आयुष्य लेकर आते हैं लोग कि इतने साल में मरना है, लेकिन जप इतना करते हैं कि वो अजर अमर हो जाते हैं। अब विभीषण क्या है, अमर थोड़ी था, अब वो भी मरने वाला था। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों जब तपस्या किए, ब्रह्मा जी आए, क्या वरदान मांगो, रावण शक्ति मांगा, कुंभकर्ण जी सोने को मांगा, सोने के लिए, खाने के लिए, और क्या बोलते हैं विभीषण तो अमर अमर मांगा, तो उनको तो अमर बना दिया। भगवान के चरण में भक्ति मांगा, अब ब्रह्मा जी तो अपनी तरफ से ऐसे ही उनको अमर बना दिया। तो कहने का मतलब ये है जप में इतना ताकत है, अगर तैल धारावत अनवरत हरदम हर पल हो तो आपका किस्मत भी बदल देगा। शरीर का जो भी तकलीफ परेशानी वो भी मिट जाएगा। आपके गरीब हो तो धनशाली हो जाएंगे, सुदामा जी से अरबपति खरबपति बन सकते हैं। आप चाहे तो कोई पदवी प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो नाम जप अनवरत तैल धारावत हरदम हर पल होना चाहिए। यानी कि संसारिक कोई भी कार्य सिद्धि करना हो, अगर भगवत नाम जप के साथ हो तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये भगवत नाम जप नहीं है, खाली अपने ही प्रयास कर रहे हो, बहुत पढ़ाई लगन से कर रहे हो तो आपको ये गारंटी नहीं है कि वो चीज़ प्राप्त होगा, क्योंकि ना उसमें प्रारब्ध आपका बाधा डाल देगा, रोक देगा। अगर नहीं है तो कि ना प्रारब्ध काटने के लिए इंसान के पास में जो है कोई शक्ति नहीं है, वो भगवान के पास है। भगवान जो है उसको काट सकते हैं या तो बढ़ा सकते हैं, बना से कुछ भी कर सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान है। इंसान के पास वो शक्ति नहीं है प्रारब्ध काटे। बड़े बड़े राजा महाराजा, साधु संत तपस्वी, ये सब को भी जो है पटक देता है प्रारब्ध, अगर जप इतना न हो तो। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, खाली अपने प्रयास, अपने पढ़ाई अपने जो है अपने लगन, ये सब से
खाली बोले कि हम मनइच्छित तो सब चीज़ प्राप्त कर ले, असंभव है इस दुनिया में। बहुत लोगों ने प्रयास करके देख लिया, अभी बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं। मेरे पास आए तो महाराज इतना हमने पढ़ाई किया, फिर नौकरी नहीं, इतना हमने पैसा लगाया बिजनेस में, तो भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये है, ये है, ये है। मैंने समझ गया कि भाई किस्मत है लोग का। इसलिए अगर कोई कुछ भी प्राप्त करना चाहता है तो अनवरत तैल धारावत हरिनाम जपने का अभ्यास करे, भगवत स्मरण करे और वो कार्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, जो कर्म करने चाहिए, तब होगा। बिना हरि भक्ति हरि नाम तुम बोलोगे जो इच्छा हम प्राप्त कर ले, वो जो है नहीं हो सकता है। इसलिए हरिनाम जपिए, हरिनाम जपिए, हरिनाम जपिए। जय श्री राम।